इससे पहले भी अपन एनिमल किंगडम के 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, ठीक है। तो जो पहले के 2 लेक्चर्स थे उनमें हमने बेसिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। बेसिक क्लासिफिकेशन जो होता है एनिमल्स का, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स हो गए, जैसे डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, प्लस सिमेट्री हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारा अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो ये पढ़ेंगे जो एनिमल किंगडम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज mesodermally derived rod-like structure which is found dorsally in animal या chordates, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड-लाइक स्ट्रक्चर विच फाउंड डोर्सली इन एनिमल्स या कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स उनको कहते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो एनिमल किंगडम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो नॉन कॉर्डेट्स और दूसरे कॉर्डेट्स, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिकली जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होता है उनको कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरर एंड यूजिंगर, ठीक है। तो वो क्या था, स्टोरर और यूजिंगर ने कहा था कि जो एनिमल किंगडम है जो पूरा एनिमल किंगडम है उसके अंदर 31 फाइलम्स है। फाइलम्स के अंदर से 10 मेजर फाइलम्स एंड 21 माइनर फाइलम्स। अब उन्होंने मेजर फाइलम्स और माइनर फाइलम्स क्लासिफाई कैसे किया था वो हमने पहले वाले लेक्चर में कर लिया है, ठीक है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो मैं सजेशन डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं जो ये 21 माइनर फाइलम्स है, ये माइनर फाइलम्स अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। हमने नॉर्मल ये 10 पढ़ना है, जो ये 10 मेजर फाइलम्स है ये पढ़ना है, ठीक है। अब इन 10 मेजर फाइलम्स में क्या क्या आता है वो देखते हैं, ठीक है। ये 10 अपने पास माइनर फाइलम्स है, दीज 10 आर माइनर फाइलम्स, ठीक है। ये 10 माइनर फाइलम्स है। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है पोरीफेरा का, जिनको पोर बियरर भी कहा जाता है। अब पोर बियरर का मतलब क्या होता है? पोर बियरर का मतलब होता है जो पोरीफेरा होते हैं ना, इनकी बॉडीज में बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। आगे अपन और इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे, फिलहाल ये माइंड में, ठीक है। पोर बियरर, इसके एग्जाम्पल स्पॉन्जिला है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है निडेरिया। निडेरिया को सिलेंड्रेटा भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिलेंड्रेटा, इसके जो एग्जांपल्स है वो है हाइड्रा और ओविलिया। फिर तीसरे नंबर पर आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा भी फाइलम
है जिसमें आते हैं कॉम जेलीज, मतलब इनको कॉम जेलीज भी कहा जाता है, टीनोफोरास को कॉम जेली भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो ब्लू में मैंने लिखा है ये नॉर्मली इनको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नीट और जितने भी अपने पेपर्स होते हैं उन सब में इन नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कॉम जेलीज आर टीनोफोरा निडेरिया पॉलीफेरा प्लेटिहेल्मिन्थ, ये क्वेश्चन आ गया तो आप अपने को पता होगा जो कॉम जेलीज होते हैं ना वो टीनोफोरा को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल प्लूरोब्रेशिया। फिर उसके बाद आता है प्लेटिहेल्मिन्थ, प्लेटिहेल्मिन्थ को फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है, इसके एग्जाम्पल है टीनिया और फेसियोला। फिर आते हैं एस्केलमिंथिस, एस्केलमिंथिस को राउंड वॉर्म कहा जाता है जिसके एग्जाम्पल है एस्केरिस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एनेलिडा, एनेलिडा का जो एग्जाम्पल है वो अर्थवॉर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इनका नाम ही आया है जॉइंट अपेंडेजेस से, इनके जो अपेंडेजेस होते हैं उनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं, इसीलिए जॉइंट अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है कॉकरोच। फिर उसके बाद आता है मोलस्का, मोलस्का जो है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी होती है ना वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है यूनियोर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को आपने कभी टच किया होगा तो फील आता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ऑक्टोपस। ठीक है, फिर उसके बाद 9th नंबर पे आते हैं एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा को स्पाइनी स्किन एनिमल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है स्टारफिश है, और सबसे जो लास्ट में आता है हेमिकोर्डेटा, इसको बेलेनोग्लोसस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये 10 आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नोटबुक लेके और नोट करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। जो सबसे पहला फाइलम है वो फाइलम है पोरिफेरा। ठीक है, अब पोरिफेरा का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये है स्पॉन्ज, इसके अंदर स्पॉन्ज जो होते हैं सबसे पहले तो इनके बहुत सारे पोर्स होते हैं, ये जो अपने दिख रहे हैं जो अपने सिर्फ 4 बनाए लेकिन ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है ऑस्टिया, या फिर इनको इनका माउथ भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्टिया जो होता है इनका बहुत सारे माउथ होते हैं इनके पास जिसका नाम ऑस्टिया होता है, और सिर्फ एक सिंगल एग्जिट होता है बाहर जिसको ऑस्क्यूलम कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोइनोसाइट्स कॉलर सेल होते हैं जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर से इनकी बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है, अब इनके आगे कुछ और देख लेते हैं। पोरिफेरा जो होते हैं ना मोस्टली मराइन होते हैं एक्सेप्ट स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल हमने पहले पढ़े थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो सबसे छोटा वाला लेवल होता है वो होता है सेलुलर लेवल। इसके अंदर सेल जो होते हैं वो ज्यादा टाइटली अटैच नहीं होते, मतलब लूजली अटैच होते हैं और अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये जो है पोरिफेरा है इसके अंदर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ स्पॉन्जेस, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ स्पॉन्जेस आर, स्पॉन्जेस के जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है वो होता है वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तो अपने को पता चल गया वाटर कैनाल सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक सेल, सेल अपन ने पहले पढ़ी थी कॉलर सेल या कोइनोसाइट्स, इनको कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ स्पंज भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है।
एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा अपना स्पॉन्ज, ठीक है। ये इसके ऑस्टिया जिनसे वाटर अंदर जाता है, ये इनका ऑस्टिया जिनसे H2O बाहर जाता है, और ये रहा ऑस्किलम, इसको बोलते हैं कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है ये, ठीक है। एक सेकेंड, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। जो स्पॉन्जेस का जो पेट होता है, बेसिकली पेट कह सकते हैं अपन, जो मतलब इंटरनल इसका जो पार्ट होता है उसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम में होता क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम में जो वाटर होता है एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, ठीक है। फिर ऑस्टिया से एंटर होता है, गोज टू पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। फिर उसके बाद पैरागैस्ट्रिक कैविटी से कम्स आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम जो कि सिंगल ओपनिंग था इसका बाहर आने के लिए ऑस्क्यूलम, ठीक है। तो जो वाटर होता है ये ऑस्टिया से एंटर करता है, ऑस्टिया इसको सेल माउथ भी कहा जाता है, ठीक है। ऑस्टिया से एंटर किया, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में गया, और पैरागैस्ट्रिक कैविटी से ऑस्क्यूलम से होते हुए बाहर आ गया, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे मेन होता है वाटर कैनाल सिस्टम के फंक्शंस, ठीक है। तो अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, इसका एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम के जो फंक्शन है उसकी शॉर्ट ट्रिक है फॉरेस्ट वेस्ट एंजियोस्पर्म, ठीक है। फॉरेस्ट FO से आता है फूड, मतलब जो वाटर अंदर गया, ठीक है, जो वाटर ऑस्टिया से अंदर गया सेल के अंदर, वो फूड को लेके भी जाता है, ठीक है। RE रेस्पिरेशन, यानी वाटर के साथ ऑक्सीजन भी जाता है, ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन के लिए भी यूज में आ गया। वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब जो वाटर ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी से ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है, उसके अंदर जो उनका फूड वेस्ट होता है वो भी आ जाता है, ठीक है। एंड स्पर्म, स्पर्म्स का ट्रांसफर करता है, मतलब रिप्रोडक्शन के काम भी आता है, ठीक है। तो ये है फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम आपको समझ में आ गया, वाटर जो है ऑस्ट्रिया से अंदर गया, अंदर जाके पैरागैस्ट्रिक कैविटी में गया, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में फिर ऑस्क्यूलम से बाहर आ गया, ठीक है। ये इसके फंक्शन हो गए, फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। फॉरेस्ट वेस्ट एंजियोस्पर्म, फॉरेस्ट में फूड रेस्पिरेशन आ गया, वेस्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट आ गया, एंड स्पर्म ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स आ गया, ठीक है, ठीक है। ये है अपना कॉलर सेल, कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ पॉरीफेरा, ठीक है। कॉलर सेल में क्या होता है, ये बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं, ठीक है, फ्लैजेला होते हैं जो मूव करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फूड पार्टिकल्स है कुछ, और कॉलर होता है ये, इस वजह से इसका नाम कॉलर सेल पड़ता है, इसको कॉलर कहते हैं अपन, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं अपन डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है इसके अंदर। जैसे जैसे वाटर कैनाल सिस्टम हुआ, उसके अंदर फूड आ तो गया सेल में, अब डाइजेस्ट कैसे हुआ। सबसे पहले ये जो फ्लैजेला होते हैं, ठीक है, फ्लैजेला फ्लैजेला क्रिएट्स वाटर करंट,
ये जो फ्लैजेला होते हैं ये एक साथ मूव करते हैं, ठीक है। एक साथ मूव करने की वजह से वाटर करंट बन जाता है, ठीक है। वाटर करंट जैसे बनता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोविलाई के पास आ जाते हैं, ठीक है। अब माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, अपन ने एक चीज सुनी होगी, स्पॉन्जिला जो होते हैं या स्पॉन्ज होते हैं, जो स्पॉन्जेस आर फिल्टर फीडर्स, स्पॉन्जेस आर फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स का मतलब क्या होता है, ये जो भी खाते हैं उसको फिल्टर करके खाते हैं। फिल्टर इन द सेंस उनकी साइज की वजह से हो गया, या कुछ स्पेसिफिक चीज खाते होंगे वो, ठीक है। तो ये जो माइक्रोविलाई होता है ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। यहाँ पे जैसे जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं सिर्फ उनको अंदर लेगा, बड़े वालों को बाहर छोड़ देगा, या कुछ स्पेसिफिक फूड पार्टिकल्स हैं उनको अंदर लेगा, ठीक है। फिर जैसे ये फूड को अंदर लेता है, फूड के ऐसे वैक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही वैक्यूल होते हैं, इसके साथ साथ ही एंजाइम्स के भी वैक्यूल होते हैं, ठीक है। फिर वो दोनों वैक्यूल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जो फूड डाइजेस्टेड फूड होता है वो यहां पे आ जाता है, ठीक है। ये अलग ही एक वैक्यूल बना हुआ है, ठीक है। फिर यहां से ये सेल की तरफ से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये रहा फूड का डाइजेशन। तो अब अपन एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे जितना भी डाइजेशन हुआ फूड को लेके वो सेल के अंदर हुआ, ठीक है। तो जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है इसीलिए इसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहा गया है, ठीक है। ये डाइजेशन भी पढ़ लिया अपन ने। अब अपन ने डाइजेशन ऑफ फूड देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं जो पोरीफेरा होता है, इसकी जो बॉडी होती है मेनली डिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। जो एनिमल किंगडम के एनिमल्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, ठीक है। उसमें डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक आते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और बीच में इन मिडल नॉन जिलेटिनियस लेयर होती है, ठीक है। तो जो पोरीफेरा के जो ये ऑर्गेनिज्म है ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। जो स्पॉन्जेस की बॉडी होती है वो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जी फाइबर से बनी होती है। स्पिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, कैलकेरियस, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और सिलीशियस स्पिक्यूल्स। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स में जो स्पिक्यूल्स बने होते हैं वो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और सिलीशियस स्पिक्यूल्स में जो होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है इनकी बॉडी के बारे में। अब जो पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म है इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको अमीबोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। स्पेशल सेल्स होते हैं कुछ फंक्शंस के लिए जिनको अमीबोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट, वैसे तो 5-6 टाइप्स के हैं, ठीक है। लेकिन अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है, एक तो होते हैं थीजोसाइट्स, थीजोसाइट्स, आर्कियोसाइट,
और मायोसाइट्स। थीजोसाइट्स क्या होते हैं? स्टोर्स फूड। ठीक है, यानी पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पॉन्जेस हैं, उनके अंदर थीजोसाइट्स नाम के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्क्यूसाइट्स। आर्क्यूसाइट्स टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है इनको। टोटिपोटेंट सेल्स का मतलब क्या होता है? टोटिपोटेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं कि अगर स्पॉन्ज का कोई भी पार्ट टूट जाता है, कट जाता है, ठीक है, तो ये जो टोटिपोटेंट सेल है, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये पूरे स्पंज को एक साथ बना सकते हैं, पूरे स्पंज का फॉर्मेशन कर सकते हैं टोटिपोटेंट सेल्स। ठीक है, और मायोसाइट्स, मायोसाइट्स क्या करती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्क्यूलम। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्क्यूलम, यानी जो ऑस्क्यूलम था वाटर कैनाल सिस्टम में, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती है मायोसाइट्स। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो पोरीफेरा होते हैं, ठीक है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल। इन सिंगल बॉडी। ठीक है, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होता है, यानी स्पर्म भी प्रोड्यूस कर सकता है और ओवम भी। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर बोथ सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फिजन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली पार्ट जो होता है वो फिजन का होता है। फिजन दो तरह के होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल। ठीक है, ये दो तरह के फिजन पाए जाते हैं। अब बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होती है और मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें कोई भी लार्वा प्रेजेंट नहीं होता, यानी जो लार्वा वाला जो फेज होता है वो नहीं होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लार्वा कैसे याद किया जाए? तो इसका बेसिक सा ट्रिक है, सैंपल एस से साइकन, एएम से एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, एलई से ल्यूकोसोलेनिया, पी से पेरेन्काइम्यूला। यानी जो साइकन स्पंज होता है उसका जो लार्वा होता है वो होता है एम्फीब्लास्टुला। साइकन के लार्वा को क्या बोलते हैं? एम्फीब्लास्टुला। और ल्यूकोसोलेनिया के लार्वा को क्या कहा जाता है? पेरेन्काइम्यूला। ठीक है, ये रहा अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। ठीक है, सबसे पहला आता है साइकन, जिसको साइफा भी कहा जाता है।
इसको कहते हैं अर्न स्पॉन्ज। जो कॉम्पिटिटिव फेज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नॉर्मली ये चीज जो है ना ये सबको पता होती है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एक बार नीट में ये सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ लिया, ह्यूज स्पॉन्जिया की फोटो दे दिया जो कि एनसीईआरटी पे है, अपने एनसीईआरटी पे जो 3 स्पॉन्ज बनाए हुए हैं फाइलम पॉरीफेरा के बगल में, ठीक है, उसके अंदर एक ह्यूज स्पॉन्जिया है, सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है, वो दे दिया और पूछा इनमें से बाथ स्पंज कौन सा है, ठीक है। अब अपने को पता होगा कि जो बाथ स्पंज है वो ह्यूज स्पॉन्जिया को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे इनमें से ह्यूज स्पॉन्जिया कौन सा है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ह्यूज स्पॉन्जिया ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाथ स्पंज, ह्यूज स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहा जाता है। अब इसको बाथ स्पंज क्यों कहा जाता है ये भी पूछ लेता है। तो इसको बाथ स्पंज इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली स्पॉन्जियन फाइबर, नो स्पिक्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ स्पॉन्जियन फाइबर से बना होता है इनकी बॉडी को, ठीक है। जिस वजह से इनको बाथ स्पंज भी कहा जाता है। और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, सबसे पहले ये सदाबहार नाम है पॉरीफेरा में, ठीक है। फिर उसके बाद यूप्लेक्टिला, इसको वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है, ठीक है। यूप्लेक्टिला का ये सीन है कि इसको जापानीज वेडिंग गिफ्ट भी कहा जाता है, यानी जापान में जो वेडिंग होती है वहां पे इसको गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। अब इसको गिफ्ट के तौर पे क्यों दिया जाता है, सबसे पहली बात तो ये बहुत खूबसूरत होता है देखने में, ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर श्रिम्प्स के कपल पाए जाते हैं, यानी श्रिम्प्स आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो यूप्लेक्टिला के अंदर चले जाते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो उसी के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको वेडिंग गिफ्ट के तौर पे देना भी शुभ माना जाता है, ठीक है। अब यहां पे अपन स्पॉन्जेस को खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं निडेरिया, फाइलम निडेरिया, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है निडेरिया। ये है निडेरिया का मॉडल ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा, ठीक है। निडेरिया का मॉडल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है क्योंकि जितने भी निडेरिया के फंक्शंस होते हैं वो मोस्टली इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, ये एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निडेरिया होते क्या है ये देखते हैं अपन। निडेरिया जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ऑल एनिमल्स आर मोस्टली मेराइन एक्सेप्ट हाइड्रा विच इज फ्रेश वाटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, लेकिन हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था अपन ने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कैन बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी बोले तो अकेले रहने वाले, और कॉलोनियल बोले तो कॉलोनीज में रहने वाले, ठीक है। मतलब बहुत सारे के ग्रुप में रह देते हैं, ठीक है।
तो ये तो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। होते हैं ना, इनके पास भी टोटीपोटेंट सेल होता है। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल अपन ने पढ़ा था स्पॉन्जेस में। और टोटीपोटेंट सेल होते क्या है? टोटीपोटेंट सेल वो होते हैं जो कि पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, अब इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सेल्स जो होते हैं ये टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, और एक फन फैक्ट, जो सबसे पहले जो नर्व सेल फाउंड हुआ था, nerve cell was first found in phylum Cnidaria. Nerve cell was first found in phylum Cnidaria, जो कि नॉन पोलर था। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब आपको पता होगा ही। ठीक है, नर्व सेल वाज फर्स्ट फाउंड इन फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया के अंदर सिर्फ नर्व सेल्स होता है, नर्व सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, और वो क्या थे? नॉन पोलर। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं, जो निडेरिया के ऑर्गेनिज्म है वो दो लाइफ फॉर्म शो करते हैं। ऑर्गेनिजम्स शोज टू लाइफ फॉर्म्स, पॉलिप मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप की जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, मेड्यूसा की जो बॉडी होती है अम्ब्रेला शेप की होती है। ठीक है, अब इनके कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ऐसे ही समझ आता है। ठीक है, अब पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी जो अपन देख सकते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी। ठीक है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। ठीक है, ये फ्री स्विमिंग। ठीक है, अब एक ट्रिक याद कर लेते हैं अपन। नॉर्मली इतनी चीजें याद करेंगे, इससे बढ़िया एक ट्रिक होता है। जो पॉलिप का जो ट्रिक होता है वो होता है एज पोलिस साइकिल हैदराबाद। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिस पॉलिप, CY सिलेंड्रिकल बॉडी, एग्जाम्पल आ गए हाइड्रा और एडेंसिया। ठीक है, अब इधर दूसरी तरफ इसका शॉर्ट ट्रिक है मुफ्सा। मुफ्सा, एम से बोले तो मेड्यूसा। ठीक है, यू से अम्ब्रेला शेप्ड, एफ से फ्री स्विमिंग, एस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए से एग्जाम्पल आ गया इसका ऑरेलिया।
ठीक है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत पॉलिप और मेडुसा फॉर्म शो करते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स शोज बोथ पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पॉलिप और मेडुसा फॉर्म दोनों शो करते हैं, यानी पॉलिप मेडुसा, पॉलिप से मेडुसा बने, फिर मेडुसा से पॉलिप बन गए। अब हमको पता है जो पॉलिप होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। असेक्सुअली मेडुसा बनते हैं, यानी पॉलिप जो है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडुसा बनाते हैं, और मेडुसा जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो हुआ पॉलिप से मेडुसा बना, मेडुसा से पॉलिप बना, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और एक और चीज बोलते हैं इसको मेटाजेनेसिस, ठीक है, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये है मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स, ओबिलिया, ये जो होता है निडेरिया, निडेरियन, ये दोनों पॉलिप और मेडुसा फॉर्म शो करता है। पॉलिप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बनाते हैं, मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाते हैं, ठीक है, जिसको मेटाजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। अब जो फाइलम निडेरिया नाम आया वो किस हिसाब से आया, ठीक है। जो निडेरिया नाम आया वो एक सेल की वजह से नाम आया, और उस सेल का नाम था नीडोब्लास्ट, ठीक है। अब नीडोब्लास्ट का अपन डायग्राम देख लेते हैं। ये है नीडोब्लास्ट सेल, ठीक है, ये नीडोब्लास्ट सेल है। इस सेल की वजह से इस फाइलम का नाम निडेरिया पड़ा। अब देखिए नीडोब्लास्ट सेल होता क्या है। सबसे पहले तो नीडोब्लास्ट सेल, ये जो सेल है ये बहुत यूनिक होता है अपने आप में, ठीक है। ये इसका एक ट्रिगर होता है, ठीक है। देखते क्या काम होता है इससे। ये जो ट्रिगर है जिसको नीडोसील भी कहा जाता है, व्हेन प्रे टच नीडोसील, जैसे ही प्रे नीडोसील को टच करेगा वैसे ही क्या होता है, कि जो सेल होता है इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल, ठीक है। सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लग जाता है। अब जैसे सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लग जाता है, वाटर कम आ जाता है, वाटर कम इनसाइड, वाटर सेल के अंदर भरने लग जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वाटर सेल के अंदर पूरी तरीके से भर जाता है तो सेल के पास कुछ और ऑप्शन नहीं रहता ब्लास्ट करने के, और जैसे ही सेल का ऊपर का कोई सा भी पार्ट थोड़ा सा ब्लास्ट होता है, ये जो निमेटोसिस्ट होता है, फायर्स, निमेटोसिस्ट फायर हो जाता है, ठीक है। ये होता है बेसिकली। अब ये निमेटोसिस्ट जैसे ही फायर होता है, इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर स्पिक्यूल्स बनाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स बने हुए होते हैं, और ये जो पूरा थ्रेड होता है ये एक तरह का सब्सटेंस जिसको हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है, उसके अंदर पूरी तरीके से सॉफ्ट रहता है। यानी हिप्नोटॉक्सिन जो होता है वो प्रे को पैरालाइज कर देता है, ठीक है। ये एक केमिकल होता है इसका खुद का, ठीक है। तो वो हिप्नोटॉक्सिन में पूरी तरह से भरा रहता है।
अब जैसे ये फायर हुआ, ठीक है, ये फायर हुआ, निमेटोसिस्ट फायर हुआ, और ये जो थ्रेड है ये बाहर निकल गया पूरा, ठीक है। और जब बाहर निकला तो जिस स्प्रे ने इसको टच किया था, नीडोसील को जो स्प्रे ने टच किया था, उस स्प्रे के चारों तरफ ये थ्रेड आ गया। अब इस थ्रेड ने क्या किया, प्रे को जकड़ लिया और प्रे के अंदर स्पिक्यूल्स डाल दिया अपने, ठीक है। अब जैसे स्पिक्यूल्स गए प्रे के अंदर, तो जो हिप्नोटॉक्सिन स्पिक्यूल्स पे लगे हुए थे, वो हिप्नोटॉक्सिन प्रे के अंदर चला जाता है और प्रे पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही प्रे पैरालाइज हुआ, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर उसके बाद टेंटिकल्स उसको पकड़ के और हाइड्रा के माउथ तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये है नीडोब्लास्ट का पूरा अपना सिस्टम। और ये एक, इसके अंदर एक बेसिक चीज होती है लेजो, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो निमेटोसिस्ट होता है उसको बाहर जाने से रोकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रे थोड़ा ताकतवर हो और वो इस निमेटोसिस्ट को पूरे के पूरे वो बाहर ले जाए, सेल से बाहर ही ले जाए, तो वो हाइड्रा के रीच से बाहर निकल जाएगा। तो ये लेजो सेल क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है। यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ये जो लेजो सेल है स्प्रिंग का काम कर रहा है, यहाँ पे दबा हुआ है, और जैसे ये फायर हुआ, ये खुल गया, लेकिन इसको बस इससे आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये है नीडोब्लास्ट। अब नीडोब्लास्ट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस इसके 3 होते हैं। पहला एनकरेज, दूसरा डिफेंस, तीसरा प्रे, ठीक है। एनकरेज का मतलब क्या होता है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। डिफेंस का मतलब क्या होता है, ये अपने डिफेंस में यूज करता है इसको, नीडोब्लास्ट को, जो इसके ऊपर अटैक करने वाले आते हैं उस पर नीडोब्लास्ट से अटैक कर देता है, ठीक है। और तीसरा अपन ने प्रे के बारे में जो एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये इसके बेसिक फंक्शंस है नीडोब्लास्ट के। अब इसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, उसने प्रे को कैप्चर कर लिया, टेंटिकल्स में कैप्चर कर लिया। अब टेंटिकल्स जो है वो हाइड्रा के पास ले आए इसको, ठीक है। हाइड्रा के पास ले आए, अब वो अंदर आया, ठीक है। तो इसके अंदर पार्शियल डाइजेशन होता है, वो जीबीसी में होता है। जीबीसी बोले तो गैस्ट्रो वेंट्रिकुलर कैविटी, ठीक है। इसके अंदर होता है पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन जीवीसी, ये वेस्कुलर होता है, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जीवीसी में आ जाता है। पार्शियल डाइजेशन टेक प्लेस इन जीवीसी, और उसके बाद फिर सेल्स में जाता है, ठीक है। तो अब अगर अपन डाइजेशन देखें तो डाइजेशन जो होता है इसमें बोथ टाइप का होता है। अगर जीवीसी की बात करें तो जीवीसी में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर बोले तो सेल के बाहर, ठीक है। और अगर सेल्स की बात करें, जो कि जीवीसी से जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है वो सेल में जाके डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो सेल की बात करें तो सेल में इंट्रासेलुलर ये होता है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं। जैसे अपने पॉरीफेरा में क्या हो रहा था, पूरे एक सिर्फ एक कॉलर सेल के अंदर हो रहा था, उसको इंट्रासेलुलर बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ, जीवीसी में तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, सेल से बाहर हो गया, और सेल में इंट्रासेलुलर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड ओवर हो गया। अब इसमें जो टॉपिक है वो है अपना रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन इन निडेरिया, रिप्रोडक्शन मेनली दोनों तरह के पाए जाते हैं इसमें, बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। असेक्सुअल जो पाया जाता है वो बडिंग और रीजेनरेशन। अब बडिंग और रीजेनरेशन के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अपने को पता था, डायरेक्ट में लार्वा प्रेजेंट नहीं होता, इनडायरेक्ट में लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो हाइड्रा, और इनडायरेक्ट वाले का ऑरिलिया, ओविलिया। ओविलिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था मेटाजेनेसिस में, ठीक है। ये आ गया डायरेक्ट हाइड्रा हो गया, इनडायरेक्ट ऑरेलिया हो गया। अब ऑरेलिया इनडायरेक्ट हुआ तो इसका लार्वा भी होगा, तो ऑरेलिया के लार्वा का नाम है पेनेटुला, ओविलिया के लार्वा का नाम भी पेनेटुला, ठीक है। ये अपना रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ओविलिया जिसको सी फर भी कहा जाता है, ठीक है। फाइसीलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, पिनेचुला जिसको सी पेन कहा जाता है, गोर्गोनिया जिसको सी फैन कहा जाता है, और मैंड्रिना ब्रेन कोरल, ठीक है। ये रहे अपने एग्जांपल्स, और यहाँ पे फाइलम निडेरिया भी खत्म होता है, ठीक है। अब वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले फाइलम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, कीप स्टडिंग।